मनुष्य का जीवन एक फसल की तरह है। फसल बीज अंकुरित होता है, पोषित और पल्लवित होता है, उसकी तना मजबूत होती है, उसकी पत्तियां खिलती है, उसमें फूल आते हैं, उसमें फल आते हैं और एक विशेष समय पर अगर उस फसल को हमने काट करके सुरक्षित घर में न ले आए, वह फसल जमीन में गिर करके नष्ट हो जाती है। उसी तरह से मनुष्य का जीवन है। सब लोग कृषि प्रधान क्षेत्र में रहते हैं। इस समय सब लोगों की नजर पड़े अपनी अपनी जमीन और खेतों में, तो कहीं पर गेहूं हरी हरी खड़ी है, कहीं मक्के की हरियाली है। कितना सुहावन लगता है, कितना सुंदर दृश्य लगता है। लेकिन यही फसल, यही मक्के की हरियाली मई और जून में एकदम उष्मा के साथ शुष्क हो जाती है। यह फसल सूख जाती है। अगर आपने समय से उस मक्के और गेहूं को नहीं काट लिया तो वह जमीन में गिर जाएगी, फसल नष्ट हो जाएगी। मनुष्य का जीवन भी इस फसल की तरह है। जन्म लेता है, पलता बढ़ता है, हंसता खेलता है, पढ़ता लिखता है, शादी विवाह करता है, बाल बच्चे होते हैं, उसकी परवरिश होती है, शादी विवाह होता है, घर मकान बनते हैं और ये सार्व कुछ करते करते एक समय ऐसा आता है जो इंसान घर का मालिक रहता है, एक दिन अपनी जवानी की अवस्था में वही इंसान वृद्ध अवस्था को प्राप्त करके एक दिन घर से दरकिनार हो जाता है। हर इंसान, जो इंसान अपने सिर पर सेहरा बांधकर, मोर बांधकर, दुल्हा बनकर एक लड़की से विवाह करने के लिए सज धज कर चलता है, वही इंसान एक दिन बुढ़ापे की अवस्था में बेबस और लाचार हो जाता है। जो इंसान एक बार डांट देता है अपने बच्चों को तो बच्चे सब सन्न हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, वही इंसान बुढ़ापे में बच्चों की डांट को सुनकर केवल चुप रह सकता है, बोल कुछ नहीं सकता। ये जीवन है। जीवन पथ बड़ा टेढ़ा मेढ़ा है। कब जीवन में कौन सा मोड़ आता है किसी को कुछ पता नहीं चलता है। आदमी जब हमारे बीच से विदा हो जाता है तो वह तो दुनिया से चला जाता है, लेकिन एक संदेश दे के जाता है। वह एक पुकार हम सबको दे के जाता है, वह हम सबको एक सीख दे के जाता है कि मैं तो जा रहा हूं, पीछे से आप भी तैयार रहिए, आपको भी यहां से चलना है। ये मनुष्य मन की कमजोरी कह लें या मनुष्य मन का स्वभाव कह लें कि मनुष्य दूसरों को जाते देखता है तो सोचता है फलाना चला गया, मैं तो अभी ठीक ठाक।
मेरी तबीयत भी ठीक है, मेरा खान पान भी ठीक है, मेरा घर परिवार भी ठीक है, मेरी आमदनी भी ठीक है, प्रोटीन और विटामिन का भी सेवन कर रहा हूं। लेकिन बात न खान पान की है, न आमदनी की है, न मित्रों दोस्तों की है। बात यह है कि आप और हम सब लोग यहाँ मेहमान हैं, हम सब लोग यहाँ मुसाफिर हैं, हम सब लोग यहाँ कुछ समय के राहगीर हैं। सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, जो उगए सो आथ वै, जन्मै सो मरी जाए, जो चूने सो ढही परे, फूले सो कुंभलाए। इस संसार में कोई फूल ऐसा है जो खिला हो और मुरझाया ना हो? इस प्रकृति में ये प्लास्टिक के फूल की बात नहीं कर रहा हूं, ये आर्टिफिशियल जो फ्लावर्स हैं उसकी बात नहीं कर रहा। प्रकृति में जो भी फूल खिले हैं उसे मुरझाना पड़ता है। मनुष्य का जीवन एक फूल की तरह है, आज बहुत सुंदर है और कल इसी सुंदर शरीर को मिट्टी में समा जाना पड़ता है। कभी कभी हमें इसकी याद करनी चाहिए, कभी कभी हमें इसको स्मरण करना चाहिए, कभी कभी इन बातों पर चिंतन होना चाहिए। आदमी केवल अपने चेहरे को देखकर फूलता रहता है, गुरूर करता है, अहंकार करता है। कितने आदमी तो सुबह से शाम तक कई बार आईना देख लेता है और आईना देख देख करके अपने अहंकार को बढ़ाता है और अपने मने मन सोचता है। कितने लोग सुबह उठेगा, नहाएगा, धोएगा। आजकल तो जमाना बदल गया, घरों में वॉश बेसिन हो गए, वॉश बेसिन हाथ धोने के लिए, और जहां जहां वॉश बेसिन है वहां वहां आजकल दर्पण टांगे जाते हैं, मिरर टांगे जाते हैं, आईना टांगे जाते हैं। आदमी आईना में अपने चेहरे को देखकर कोई नहीं पूछता है, फिर भी बार बार आईने में अपने चेहरे को देखकर कुछ लोग हैं जो अपने मन ही मन सोचते हैं अपना चेहरा देखकर कि मेरे जैसा सुंदर तो इस गांव में कोई नहीं। लेकिन ये सुंदरता केवल बाहर की है, ये सारी सुंदरता इसी शरीर में गल जाती है, सारी सुंदरता इसी शरीर में तिरोहित हो जाती है। सारा लावण्य और सारा माधुर्य हमारे इस शरीर में गल जाता है। इसलिए जो हमारे शरीर की सच्चाई है कभी कभी उसे भी स्मरण कर लेना चाहिए, कभी कभी याद करना चाहिए। कब तक हमारा शरीर रहेगा? आज माता जी हमारे बीच से गई, चलो माता जी तो उम्र दराज होके गई, लेकिन अपने आंखों से देखते हैं हम लोग, रोड में चल रहे हैं, दुर्घटना हो गई और जवान लड़का हाथ से चला गया, जवान बेटी चली जाती है। आज ही एक मैसेज मेरे पास आया खगड़िया जिला से, वहां पर मेरे कुछ शिष्य हैं, मेरे पास मैसेज आया एक बच्ची का, वो मेरे से दीक्षित है। उसने कहा, गुरुजी संसार में इतनी बड़ी विपत्ति आ जाती है, मैं सोच भी नहीं सकती थी। फिर नीचे लिखती है, मैंने तो उत्तर नहीं दिया अभी, उस नीचे लिखा कि 33 साल की मेरी मौसी थी,
और आज सुबह अचानक पानी पीने के लिए हाथ में गिलास लिया और एक घूंट पानी पिया और हिचकी आई और वहीं पर गिर गई। एक सेकंड में कहानी खत्म हो गई। मुझे समाचार मिला, मैंने पढ़ा, मैं सोचा अब समय से बात करूंगा, उससे सांत्वना दूंगा, क्योंकि अब ऐसी स्थिति में फोन पर कोई ज्ञान भी नहीं समझ में आता है। दुर्घटना हो गई, हार्ट अटैक आ गया होगा, अचानक सब कुछ हो जाता है। एक मिनट में दुनिया सारी विलीन हो जाती है। एक संत ने कहा है, आंख खुली तो सपना गया। आंख, एक सपना हम लोग आंख बंद करके देखते हैं रात में, दिन में जब भी सोते हैं, एक सपना आंख बंद करके देखते हैं और जब आंख खुलती है तो रात का सपना, आंख बंद करके देखा हुआ सपना समाप्त हो जाता है। कितने लोग को अचानक जगा दो तो कहते हैं भैया अभी क्यों जगाए मुझे, मैं बहुत अच्छा सपना देख रहा था। उनसे कह दो कि अच्छा फिर से आंख बंद करके देख लो, है संभव? एक बार सपना टूटा तो फिर से वह लौट के आने वाला नहीं है। वह सपना आंख बंद करके देखते हैं और आंख खोल कर जो देख रहे हैं यह भी सपना ही है। ये जो आंख खोल कर देख रहे हैं ये सपना नहीं है, वह सपना कुछ घंटे कुछ मिनट का है और यह सपना कुछ वर्षों का है। संत ने कहा, आंख खुली तो सपना गया और आंख ढपी तो अपना गया और सांस टूटी तो दफना दिया। बस यही 3 लाइन में जिंदगी पूरी हो गई। किसी की श्रद्धांजलि सभा में हम जाते हैं तो हमें अपने जीवन को झांकने का एक अवसर मिलता है, अपने जीवन को निहारने का एक मौका मिलता है। ये जीवन जब से जन्म हम लिए उसी दिन से हमने मरना शुरू कर दिया। कुछ लोग कहेंगे बाबा ये सब बात क्यों करते हैं? ज्ञान की बहुत बात है, सदाचार की बहुत बात है, भक्ति की बहुत बात है, सत्संग की बहुत बात है, साधना की बहुत बात है। बंधुओं, इससे बड़ा न कोई ज्ञान है, न इससे बड़ा कोई भक्ति है, न इससे बड़ा कोई धर्म है, न इससे बड़ा कोई साधना है। ये बात हर समय अपनी मौत को देखते रहना। अगर हर इंसान अपनी मौत को देखे तो क्या वह आदमी किसी के साथ बेईमानी करेगा? वह आदमी किसी के साथ धोखा का काम करेगा? वह आदमी किसी के साथ झूठ बोलेगा? वह आदमी किसी के साथ अत्याचार और दुराचार करेगा? वह आदमी किसी के साथ ईर्ष्या और द्वेष करेगा? क्यों करेगा? उसे पता है कि मैं मेहमान हूं, यहां सदा रहने वाला नहीं। ये जीवन जिस दिन शुरू होता है उसी दिन से मौत आरंभ हो जाती है, उसी दिन से जीवन की मृत्यु शुरू हो जाती है। जीवन के 2 तट हैं, एक जन्म और दूसरा मृत्यु। एक संत ने कहा है, जीवन मौत का खेल है पगले, क्या रोना क्या धोना, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। जीवन मौत का खेल है पगले, क्या रोना क्या धोना, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते जीना। जितनी चाबी भरी राम ने
जितनी चाबी भरी राम ने, उतना चले खिलौना। रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते जीना। ऋषि मुनि और ज्ञानी ध्यानी, पीर और पैगंबर, ऋषि मुनि और ज्ञानी ध्यानी, पीर और पैगंबर, खाली हाथ यहाँ से लौटे दारा और सिकंदर। खाली हाथ यहाँ से लौटे दारा और सिकंदर। साथ किसी के नहीं गया है, साथ किसी के नहीं गया है ये चांदी और सोना। साथ किसी के नहीं गया है ये चांदी और सोना। जितनी चाबी भरी राम ने, उतना चले खिलौना। रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते जीना। रोते रोते हंसना सीखो, रोते रोते। अब ये विरोधाभास लग सकता है कि रोते रोते हंसे कैसे, ऐसा लग सकता है ना। कभी कहता है रोते रोते हंसना सीखो। ये रोते रोते हंसेंगे तो लोग पागल कहेंगे। अगर एक समय आप रोए भी और हंसे भी तो, लेकिन इसका भाव समझिए। ये पूरा संसार कभी भी आपके मन के अनुसार नहीं हो सकता है। ध्यान दीजिए, मैं केवल मनोरंजन नहीं करूंगा। इस भजन के साथ में आप जीवन के कुछ उन अनछुए पहलू को भी समझिए जो इसकी तरफ आपकी नजर नहीं जाती। रोते रोते हंसने का मतलब है कि आदमी हर समय असंतुष्ट रहता है। हर समय मनुष्य जीवन में कभी तृप्त होता ही नहीं, और अगर तृप्त होता है तो उसका एक ही माध्यम है, वह है ज्ञान। अध्यात्म ज्ञान अगर जीवन में नहीं आएगा तो बाहर की चाहे जितनी बड़ी डिग्री हो जाए, आदमी तृप्त हो ही नहीं सकता। रोते रोते हंसने का मतलब है कि जिंदगी में प्रतिकूलताएं बनी रहेंगी, जीवन में अभाव बना रहेगा, जीवन में असंतोष बना रहेगा, जीवन में कमियां बनी रहेगी, और उन्हीं कमियों के बीच में आप मुस्कुराने की आदत डाल लें। हर समय मन के अनुसार कभी हुआ है? आप अपने को सोचिए, जब से होश संभाले हैं, मन से आपने जो जो चाहा था क्या मिल गया? सब लोग विचार कीजिएगा। मन के अनुसार लोगों का कभी होगा ही नहीं, और जब मन के अनुसार नहीं होता है तो यही रोना है। रोने का मतलब केवल नहीं कि आंख से आंसू आए, आंख से आंसू आना ही केवल रोना नहीं है। रोने का मतलब है हर समय अभाव की अनुभूति करना, हर समय असंतोष में जीना। मन का घर नहीं है, मन का भोजन नहीं है, मन के अनुसार बच्चे नहीं हैं,
मन के अनुसार पति नहीं है, मन के अनुसार आमदनी नहीं है, मन के अनुसार कपड़े नहीं है, मन के अनुसार सम्मान नहीं है, मन के अनुसार वैभव नहीं है, मन के अनुसार वाहन नहीं है, मन के अनुसार बिस्तर नहीं है। जैसे जब भी आपको लगा कि मैं जैसा चाहता था वैसा नहीं मिला, तो यह रोना है। इसी को रोना कहते हैं। और ये स्थितियां जीवन में कभी समाप्त नहीं होगी। इतने सब लोग बैठे हैं, सभी लोग यहाँ बैठे हैं, जितने लोग हैं, आप लोग अपने अपने अंदर सोचिए। इतने दिन हो गए कपड़े पहने, इतने दिन से पहन रहे, जब से कपड़ा पहनना शुरू किए, और आगे भी पहनेंगे। इतने प्रकार के कपड़े पहन लिए, क्या कपड़ा से मन भर गया? बताइए, भर गया? नहीं भरा। आभूषण हमारी माताएं बहनें पहनती हैं। यहाँ तो माताएं, पुरुष लोग आभूषण नहीं पहनते हैं, अंगूठियां पहनते हैं। राजस्थान में पुरुष लोग भी कान में पहनते हैं, लंबा लंबा पहनते हैं, गले में पहनते हैं, हाथ में पहनते हैं। वहां सोना पहनने का बड़ा रिवाज है। लेकिन क्या सोना चांदी पहनते पहनते क्या मन भर गया? ये रिपीट थोड़ा सा कम करो। मन भरा? नहीं भरा। एक संत ने तो लिखा है कि दुनिया के 4 गड्ढे कभी भरते नहीं, कभी नहीं भरते। गैस कीजिए, सब लोग अंदाज लगाइए 4 गड्ढे कौन कौन से हैं। दुनिया के 4 गड्ढे कभी नहीं भरते हैं, कभी भरा ही नहीं आज तक। आप कहेंगे झूठ बोलते हैं, कौन सा गड्ढा ऐसा है जो भरा नहीं? 4 गड्ढे हैं, देहाती भाषा में गढ़ा कहते हैं, गढ़ा। 4 गड्ढे कभी भरते ही नहीं है। कौन कौन गड्ढे हैं? तो पहला गड्ढा है मनुष्य का पेट। मैं थोड़ा सा सोच रहा था कोई बोल दे इसमें से, लेकिन किसी ने बोला नहीं। पहला गड्ढा है मनुष्य का पेट, इंसान का पेट। ये भर गया? भर गया? किसी का कन्हेली में भर गया क्या? सबका? और फारबिसगंज वालों का भी नहीं भरा होगा। और जब से खाने लगे हैं, जब से हम लोग खाने लगे, मैं समझता हूं अगर कोई आदमी 60-65 साल का है तो मेरे अंदाज से वो 2-3 ट्रक चावल खा गया होगा। एक आदमी 2-3 ट्रक खा गया होगा धीरे धीरे करके। लेकिन यह पेट आज भी खाली का खाली है। शाम खाओ तो सुबह खाली, और सुबह खाओ तो शाम खाली। ये भरा कभी पेट? ये पहला गड्ढा है जो कभी आज तक भरा ही नहीं, ना भरेगा। ये पहला गड्ढा है। दूसरा गड्ढा क्या है? गैस कीजिए, अंदाज लगाइए। दूसरा गड्ढा क्या है? दूसरा गड्ढा है शमशान। शमशान, जहां लाशें जलती हैं, जहां मनुष्य को जलाया जाता है। गांव में तो शमशान अलग से, यहाँ के रिवाज नहीं है। बिहार सरकार में ये रिवाज नहीं है कि प्रत्येक गांव ग्राम पंचायत में एक सरकारी भूमि पर शमशान स्थापित हो। सरकार की तरफ से योजना नहीं है। मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में हर पंचायत में शमशान स्थापित है, निर्धारित है। कोई अपनी खेत में लाश नहीं जलाएगा, धार नदी के किनारे नहीं जलाएगा। अगर कोई मरेगा तो पूरे पंचायत का आदमी कोई मरेगा तो सरकारी भूमि पर जो शमशान निर्धारित है वहां लाशें जलती हैं। और सरकार की तरफ से वहां शेड बनाया हुआ रहता है और वहां वेटिंग हॉल बना हुआ रहता है। बिहार में भी अब शायद होगा, हो रहा है, धीरे धीरे हो आगे चल करके, लेकिन यहाँ नहीं है ये रिवाज नहीं। कोई मर गया तो अपने खेत में ले जाके जलाते हैं, लेकिन नहीं। शमशान बड़े बड़े शहरों में जानते हैं, शमशान में लाशें जलती है। शमशान भी एक गड्ढा है। इतनी लाशें वहां जल गई, लेकिन कभी शमशान भरा? भर गया शमशान?
कभी जाके देख आइए, शमशान आज भी खाली का खाली है। आप दर्जनों लाश ले जाओ और जला करके आप वापस आओ तो शमशान मुंह बाए खड़ा है कि और ले आओ। शमशान भी एक गड्ढा है, वह कभी भरा नहीं। कितने लोग मर के जल के खाक हो गए, लेकिन शमशान आज भी खाली का खाली। तीसरा गड्ढा, बैठा जाए। तीसरा गड्ढा, तीसरा गड्ढा ध्यान दीजिए, कौन सा है तीसरा गड्ढा? आप लोग भी अंदाज लगाइए। तीसरा गड्ढा समंदर है। समुंदर, समंदर जो लोग देखे हैं, अब जो लोग समंदर देखे होंगे उनको तो मालूम है। और मैं जब भारत से बाहर गया दूसरे देशों में, तो कई बार निकट से समंदर देखने का मौका मिला। और हवाई जहाज की यात्रा में भी बगल की सीट में जब दिन की यात्रा करता था तो देख लेता था वहां से लंबी दूर तक नीला नीला, ऊपर भी नीला नीचे भी नीला, लंबा समंदर। और गहराई भी खूब उसकी होती है, जो लोग जानते हैं। समंदर एक गड्ढा है। नदी का पानी, नाला का पानी, पोखर का पानी, बरसात का पानी, सारा पानी समंदर में जाता है। गंगा जी में बाढ़ आती है, कोसी में बाढ़ आती है, और सारा पानी कहाँ जाता है बह के? समंदर में। समंदर, समुद्र कभी भरा? समुद्र आज भी खाली का खाली है। और चौथा गड्ढा है मनुष्य का मन। ये मन, ये गड्ढा है, ये कभी नहीं भरता है। मनुष्य का मन कभी तृप्त नहीं होता है। आप कहेंगे फिर साधु संत साधना भजन सत्संग क्यों करते हैं? बस तृप्त होने का एक ही रास्ता है। इस मन को ज्ञान से समझा लें, बस मन वही तृप्त हो जाता है, वही मन भर जाता है। मन को समझाने के लिए ही ये सत्संग का आयोजन होता है। मन को तृप्त करने के लिए ही ज्ञान की चर्चा होती है। मन को भर देने के लिए ही ये ज्ञान सुना जाता है। इसलिए संत कहते हैं ये चार गड्ढे कभी भरते नहीं। मैंने बात शुरू की थी, रोते रोते हंसना सीखो और हंसते हंसते जीना। रोते रोते हंसने का मतलब यही है कि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी आप अपने जीवन को जीने की आदत डाल लें, मुस्कुराने की आदत डाल लें, संतुष्ट रहने की आदत डाल लें। प्रतिकूलता हर इंसान के जीवन में आती है, और ये प्रतिकूलता जो आदमी प्रसन्नता से झेल लेता है वही आदमी महान होता है। मन के अनुसार नहीं हुआ उसको आप सह लीजिए। ध्यान दीजिए, अपने घर में आप हैं, कभी बच्चा ने, कभी बेटा ने आपको आपके मन के प्रतिकूल कह दिया, क्या करेंगे? केस करेंगे बेटे के ऊपर? नहीं कर सकते, उसको सहना पड़ेगा। लेकिन सहते समय आप प्रसन्नता से सहें, खुशी से सहें। यही है रोते रोते हंसना। किसी ने मन के विरुद्ध कोई व्यवहार कर दिया, उसको आप बिना आंदोलन के सहें। आपके मन के विपरीत किसी ने कोई बात कह दी, आप उनको सह लें। मैंने कहा ना कि आपके ही घर के लोग आपके मन के अनुसार हर समय कार्य नहीं करते हैं। क्या करेंगे आप? उससे अलग हो जाएंगे? अलग नहीं हो सकते। रहना पड़ेगा लोगों के साथ, जीना पड़ेगा लोगों के साथ, खाना पड़ेगा लोगों के साथ, काम धंधा करना पड़ेगा लोगों के साथ। और लोगों का मन जंगल है, और इस जंगल में से कब जहरीले जंतु निकलकर वाणी के माध्यम से आपको डस लें, इसका कोई ठिकाना नहीं। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा है, अमृत केरी पूरिया बहुविध दीन्हा छोर।
ये अमृत, ये संत गुरुजन के पास जब हम जाते हैं तो ये अमृत तत्व का ज्ञान, ये अमरता का ज्ञान, ये जीवन को शांति और सुकून देने का ज्ञान उनसे हमें मिलता है। यही है रोते रोते हंसना। आइए भजन को पूरा करो। जीवन मौत का खेल है पगले, क्या रोना क्या धोना, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। जीवन मौत का खेल है पगले, जिस दिन टूटेगी ये तेरी सांसों की जंजीरें, जिस दिन टूटेगी ये तेरी सांसों की जंजीरें, काम नहीं आएगी तेरी दुनिया की जागीरें, काम नहीं आएगी तेरी दुनिया की जागीरें। मौत के आगे चला न जग में हो, मौत के आगे चला न जग में किसी का जादू टोना। मौत के आगे चला न जग में किसी का जादू टोना। जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते जीना। जितनी चाबी भरी राम ने, जितनी चाबी भरी राम ने, उतना चले खिलौना। रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते जीना। पल दो पल की तेरी दौलत, पल दो पल की शोहरत। पल दो पल की तेरी दौलत, पल दो पल की शोहरत। पल दो पल का तू, पल दो पल का तू है, पल दो पल की इज्जत। पल दो पल की तेरी दौलत, पल दो पल की शोहरत। पल दो पल का तू है बंदे, पल दो पल की इज्जत। बंधु, ये पल दो पल का ही है, लेकिन इसको झुठलाया नहीं जा सकता। इसी थोड़े से संबंधों के कारण, इस थोड़े से संयोग के कारण, इस थोड़े से मेले के कारण हमें संसार की सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। संत तो कहते हैं ये संसार झूठा है, और आप सुनते भी हैं, और आप लोग भी जानते। पता नहीं इधर ये बोलने का रिवाज है कि नहीं, जब कोई आदमी मर जाता है और जब कंधे पर लेके चलते हैं तो राम नाम सत्य है, ऐसा बोला जाता है कि नहीं? बोला जैसे
राम नाम सत्य है, ऐसा बोलते हैं। और उधर तो बहुत, मतलब राम नाम, कई बार तो मर जाते हैं लोग, तो मैं देखा हूं कई बार कि मरने के बाद में कान में, जो मर गया उसके कान में जाके कुछ बोलते हैं। मैं एक जगह पूछा कि क्या बोल रहे हैं, कहे इसके कान में हम राम राम बोल रहे हैं। हमने कहा ठठरी को सुनाने से क्या होगा, वो सुनने वाला तो गया। राम नाम सत्य है, यह एक सिद्धांत है। व्यवहार क्या है? व्यवहार ये कहता है कि यह शरीर जब तक है तब तक शरीर सत्य है, तब तक घर भी सत्य है, परिवार भी सत्य है, धन भी सत्य है, मकान, दुकान, जमीन, रिश्ते, नाते सब सत्य हैं। लेकिन एक बात को याद रखना होगा, ये सब सत्य तो है, लेकिन इन सारे सत्य को जानने वाला जो आत्मा है, उस आत्मा के बारे में अगर हमें पता न चला, उस आत्मा के बारे में अगर ज्ञान न हुआ, तो ये सारा सत्य एक दिन झूठा हो जाएगा, सब कुछ झूठा हो जाएगा। अचानक आंख बंद होगी और सब कुछ हमसे बिल्कुल अलग हो जाएगा। करोड़पति का करोड़ नहीं, और झोपड़ी वाले की झोपड़ी नहीं, महल वाले का महल नहीं, और कंगाल का कंगाल नहीं, कुछ भी नहीं रह जाएगा, सब कुछ एकदम शून्य हो जाएगा। लेकिन आत्मा शून्य होने वाला नहीं है। आप शरीर नहीं है, आप काला गोरा नहीं है, आप स्त्री पुरुष नहीं हैं, आप धनी निर्धन नहीं हैं, आप ब्राह्मण शूद्र नहीं हैं, आप यादव शर्मा वर्मा, और आप पढ़ अपढ़ नहीं हैं। आप शरीर के अंदर रहने वाला आत्म सत्ता है, आत्म तत्व है, जिसको ब्रह्म कहा जाता है, जिसको अमर आत्मा कहा जाता है, जिसको रूह कहा जाता है, जिसको सोल कहा जाता है। उसी को उपनिषद के ऋषि ने कहा, अंतः शरीरे ज्योतिर्मयो ही शुभ्रो यम पश्यन्ति यतियः क्षण दोषा। वो अंतः शरीरे अर्थात शरीर के अंतर में जो ज्योतित आत्मा है, उसका भी ज्ञान करें, उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त करें। केवल बनाए, खाए, कमाए, जोड़े, पहने, ओढ़े और शादी विवाह, अपना पराया, रोए गाए और चल दिए दुनिया से। बंधुओं, इतना ही मात्र जीवन नहीं है। जीवन का मतलब है कि आप व्यवहार को भी समझें और आत्मा को भी समझें। जब तक आपका शरीर है तब तक आपका व्यवहार है, और जिस दिन शरीर छूट जाएगा, आत्मा अपने संस्कारों को लेकर चलेगा। उस आत्म तत्व को भी आप जाने, थोड़ा सा समय निकालें। धन को तो बांटने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे, सबको पता है। आप जो कमाते हैं, आप जो अपने जीवन में संग्रह करते हैं, उसको बांटने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे। लेकिन आपके कर्म संस्कारों को बांटने वाले कौन है? कोई है? कोई बांट पाया है? अपने कर्म संस्कारों को बांटने वाला कोई नहीं है। संत ने गाया है,